देश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। बिहार में भी पारा हाई है, लेकिन इसके बावजूद बिहार के शिक्षा विभाग ने बुधवार तक स्कूलों की छुट्टी घोषित नहीं की। नतीजा यह हुआ कि बुधवार को 350 बच्चे बीमार हो गए, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार एक्शन में आए, स्कूल बंद करने का आदेश दिया। अब इस पूरे मामले में अफसरशाही पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष अफसरशाही को लेकर सरकार को घेर रहा है। आज चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल मौजूद होगा, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव ने इस पर क्या कहा। बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया, सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई। अफसरशाही चरम सीमा पर, अफसरशाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है। तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर क्यों होंगे? तो ये साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री को इन लोगों ने घेर रखा है और इनके हाथ में कुछ नहीं रहे। तो ये चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश पोद्दार प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में इस वक्त है, अरुण कुमार हैं प्रवक्ता आरजेडी, मोहम्मद नेमतुल्लाह नेता जेडीयू हमारे साथ में इस वक्त हैं। सभी का एक बार स्वागत है। और मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, आपके साथ शुरुआत करते हुए सवाल ये कि अफसरशाही बेलगाम हो गई है क्या? क्योंकि विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि अफसरों पर आपका काबू नहीं, मनमानी करते हैं, लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री का जो निर्देश होता है वो अक्षर पालन होता है। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी को देखते हुए आज तक सारे प्राइवेट और सरकारी स्कूल को, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी को भी बंद करवा दिया है। कहा कि आज तक जो है भीषण गर्मी की आशंका है, अपना विभाग के से रिपोर्ट मांग के, इसलिए आज तक पूरा बंद रहेगा, बंद किया गया है। जो भी लोग आरोप लगाता है, कोई अफसरशाही नहीं है। मुख्यमंत्री का निर्देश का पालन होता है। जो नहीं पालन होगा उसको नपा जाएगा, उसको नापा जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री का निर्देश है इस बात के लिए। और जो पहले था वो 6 बजे से 10 बजे तक था, लेकिन उस पर भी जो गर्मी पड़ने लगी, भीषण गर्मी पड़ने, अब बच्चों की स्थिति बिगड़ने लगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया और कहा कि नहीं, सारा जो स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो या आंगनबाड़ी हो या कोचिंग संस्थान हो, वो सारा संस्थानें बंद। जदयू के नेताओं का बयान में सुनकर कहते हैं त्वरित कार्रवाई करते हैं। अगर त्वरित कार्रवाई करते तो कल शाम तक 350 बच्चे बेहोश होकर राज्य के 19 जिले के विभिन्न हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होते। इस भीषण गर्मी में किस तरीके से स्कूल को खुला रखा गया और छात्राओं के साथ, छात्र के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया, शिक्षकों के साथ खिलवाड़ किया गया, ये जग जाहिर है, कहने की जरूरत नहीं है। अभी बता रहे थे जदयू के नेता कि मुख्यमंत्री जी का जो आदेश होता है उसका पालन होता है। आपको पता होगा सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कहा, टाइमिंग को लेकर निर्देश दिया शिक्षा विभाग को, लेकिन शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री जी का निर्देश का पालन नहीं किया। आज तक टाइमिंग को लेकर आदेश पालन नहीं किया गया। ऐसे अधिकारी बेलगाम है के पाठक। और जहां तक कल मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुख्य सचिव का निर्देश हुआ 30 से। पर अरुण यादव जी, एक सवाल ये भी है कि जब आप इनके साथ सत्ता में थे। पूजा जी, मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। बोलिए। मुख्यमंत्री जी का तो आदेश जारी हो गया, 30 से 8 तक बंद रहेंगे। उस आदेश में भी संशोधन किया के पाठक ने, आपको जानकारी होनी चाहिए। कितने बड़े अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, कहिएगा क्या संशोधन हुआ? स्कूल बंद का आदेश गया। और मैं आपकी जो आप मुझे ज्ञान दे रहे थे, मैं वो ज्ञान आपका ठीक से सुन नहीं पाए। जरा मुझे फिर से बताइएगा कि मुझे कहां पर जागरूक होने की आवश्यकता है। राकेश पोद्दार साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राकेश पोद्दार साहब, इनकी बात सुन रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, जब सब बिगड़ जाता है तब आप लोग थामने के लिए आते हैं सिचुएशन को। पूजा जी, ऐसा नहीं है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी 18 साल से बिहार को बड़ी बेखूबी के साथ चलाने का काम किए हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया था और संज्ञान में लेते हुए उन्होंने छुट्टी की घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री जी जो पदाधिकारी जितने भी हैं बिहार के अंदर उनके काबू में रहते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरह बिहार को संभाला है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज आरोप प्रत्यारोप हमारे मुख्यमंत्री पे लगाने के काम करते हैं। अगर उनको सीखना था तो अपने पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी से सीखना चाहिए। पूजा जी इनसे पूछिए, भाई साहब गिरिराज सिंह का बयान पढ़े हैं ये? क्यों राज्य सरकार को कोस रहे हैं? इन्हीं के केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह। अरुण जी मैं सारी बातों का सवाल मैं नहीं कहता, काफी ये तो भारतीय जनता पार्टी के गिरोह ही तो बोल यादव रहे साहब हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक बार सुन लें उनकी बात। वैसे भी बहुत कम वक्त मिला, एक बार जरा जल्दी से रिएक्शन ले लें, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आप तो बीजेपी 24 पर हम लोग चले गए थे कुछ देर के लिए, तो पूरा भाषण ही लाइव सुनाने लगे। अरुण जी, पूजा जी एक सेकंड पोदार साहब, एक सेकंड पोदार साहब, एक सेकंड पोदार साहब, एक सेकंड। क्या बोला आपने सर? जरा दोबारा से रिपीट कीजिएगा कुमार यादव जी। हम तो देखे कि लाइव वहाँ हम लोगों का समय बेकार, डिबेट क्यों बुलाए समझ में नहीं आया। 15 मिनट तो बैठा के भाषण सुनवाना शुरू कर दिए। ऐसे भी हम लोग झूठा पार्टी का भाषण नहीं सुनते, जो दिन रात झूठ ही बोलता हो। हम तो तेजस्वी यादव का भाषण भी सुनाते हैं, तो तेजस्वी यादव को भी ना दिखाएं, लालू यादव का बयान भी ना दिखाएं, लालू यादव तेजस्वी यादव को भी ना दिखाएं क्या? अरे दिखाएं लाइव पे, तो वही चीज ना। अब ये तो सर आप नहीं तय करेंगे ना कि अब क्या दिखाएंगे और क्या नहीं दिखाएंगे सर। लोगों का हम भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हैं सर। अब आप ये भी हमें बताएंगे क्या? जब आप उनके साथ सरकार में होते हैं तब वही के पाठक आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तब क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए थे आप? अरे बिल्कुल कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए तब आप कंट्रोल? आपकी सरकार में कितनी कंट्रोवर्सी हुई के पाठक के नाम की? क्या कर लिया आपने के पाठक का? बस आ जाते हैं दोषारोपण करने के लिए। पूजा जी कोई सवाल पूछे तो उस पर सिर्फ जवाब न बने तो डाल दीजिए। हावी नहीं होता है, झूठ की राजनीति नहीं विभाग होता में सरकार में। रामायण में फंस गए थे। सब दोषारोपण की राजनीति नहीं चलती है, अब इतनी नेगेटिविटी से बात नहीं होती है सर। पॉइंट के साथ बात कीजिए। आपको मौका दे रही हूँ, आपको इतनी वैल्यू कर रही हूँ, आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, तो आप ऐसा नहीं कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगी तो बदले में आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करेंगे और मैं आपकी बात सुनती रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं चलेगा सर। रिस्पेक्ट करता और आप जिन लोगों के साथ बैठते होंगे उनके साथ होता होगा, लेकिन यहां पर ये नहीं होता। तो प्लीज यहां पर आकर ये ब्लेम गेम ना खेला कीजिए। पोद्दार साहब जल्दी से अपने जवाब दीजिएगा फटाफट से सर। सवाल ये है कि के पाठक इतने बेलगाम हो गए हैं कि आप लोगों से संभलते नहीं, इनके साथ जाएं तो उनके कंट्रोल में नहीं आते सरकार में, आपके साथ तो आज आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मनमानी इतनी चल रही है। नहीं के पाठक हो चाहे कोई भी पदाधिकारी बिहार के हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 साल इस राज किया। 18 साल की बात नहीं हो रही ना, जब बच्चों की जान पर बनाई उसके बाद अगर आप आकर एक्शन लेते हैं तो क्या फायदा?